देखिए, सबसे पहले तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है, हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है गरिमा जी कि आम आदमी पार्टी ने जो गठबंधन किया था वो लोकसभा चुनाव के समय में किया था। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं कि उपचुनाव चाहे गुजरात का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का चुनाव हो, अभी बिहार में चुनाव हो, सब चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ी है और लड़ रही है। इसमें कोई गठबंधन वाली बात नहीं है। हाँ। रही अभी होने वाला संसद सत्र का, तो संसद सत्र के लिए आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो लगातार इस चीज से भाग रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में जो है सो आए नहीं सामने, लेकिन संसद सत्र में हमारे जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो इनसे पूछेंगे कि अमेरिका कब से हमारा सरपंच हो गया है। सवाल तो वही पूछेंगे जो कांग्रेस पूछ रही है। देखिए, सवाल बनना चाहिए क्योंकि राष्ट्र हित में यह सवाल बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आप अपना मित्र कहते थे, जिसके चुनाव प्रचार में आप वोट मांगने के लिए जाते थे, वो हमारा सरपंच कब से हो गया है। और एक बार नहीं 24 बार बोला है कि जो है सो हमने समझौता करा दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। और अब तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 जेट गिरा दिया गया, और लगातार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इस पे भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। तो सवाल तो पूछा जाएगा। 35 मिनट बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से। सवाल ये भी पूछा जाएगा गरिमा जी, आप उस पर भरोसा करने को भी तो राजी नहीं है ना। बिल्कुल भरोसा नहीं। देखिए, एक चीज बताइए कि जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित किसी भी पार्टी के हित से ऊपर है। पहले माटी होती है, फिर पार्टी होती है। और हम देश हित में ये सवाल पूछेंगे, साथ में यह भी पूछेंगे कि दिल्ली की जनता को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, जहां झुकी वहां मकान, आप देखिए 1 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को जहां झुकी वहां मैदान बना दिया और उनको विस्थापित कर दिया। सड़क पर बेचारे रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। केरल पे झूठ परोसने की छूट सबसे देने लगी। हरप्रीत सिंह 1 सेकंड, भाई लौटूंगी ना मैं आपके पास, आपकी बारी में मैं आऊंगी। गरीबों का शोषण करना जानते हैं। ऋतुराज, प्रायोरिटी दिल्ली है, ऑपरेशन सिंदूर है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का सबसे पहले है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो देश को छलने का काम किया है, झूठ बोला है, देश को गुमराह करने का काम किया है। देश हित में आम आदमी पार्टी पहले राष्ट्र को हित में सामने रख करके प्रश्न पूछेगी, और ऑपरेशन सिंदूर पर जब जवाब मिल जाएगा उसके बाद ये भी पूछेगी कि दिल्ली के गरीब लोगों को आपने वादा किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पेज पर है ना। सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं है गरिमा जी। पार्टियां बहुत सारी है, हर पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के अच्छे संबंध है। तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करने में असक्षम है तो उसमें हमारा क्या दोष है। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है, तृणमूल कांग्रेस भी कह चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अपना आकलन करने की जरूरत है कि ऐसा तो क्या अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, मैं ऋतुराज आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, अगर सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष की खारिज कर देंगे तो विपक्षी एकता की जो हुंकार भरते हैं वो तो तिनके की तरह, ताश के पत्ते की तरह डहती दिखेगी। फायदा किसको होगा? गरिमा जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अते दूर। तो बड़ा होने से क्या होगा, आपको जो है सो नेतृत्व करना पड़ेगा, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अरे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे लेकिन पांडव लड़े थे ना। नहीं, आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे तो फिर मुद्दों के लिए कैसे लड़ेंगे? इस राजनीतिक मैदान के अर्जुन अरविंद केजरीवाल है और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आप देखिएगा, और सभी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, ममता बनर्जी, सब लोग दुखी हैं, अखिलेश यादव सब दुखी हैं, सब लोग बोल रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी थोड़ी बोल रही है। कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है कि ऐसी क्या दिक्कत है। एक मीटिंग नहीं कर पाते, सबको साथ लेके नहीं चल पाते। आप देखिए गुजरात में आम आदमी सारे लोग पहुंचे हैं आज, लेकिन के लिए गए। आप इकलौते इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ने वाली इकलौती आम आदमी पार्टी है। लिस्ट मैंने पढ़कर सुनाई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हुए हैं, अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन सब होंगे। गरिमा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी किस पार्टी को हराने के लिए गई थी? भाजपा को हराने के लिए गई थी कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए गई थी? लेकिन आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में गुजरात में जाकर भाजपा को हराया। ये ताकत होती है, ये आत्मबल होता है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा भाजपा को हराना नहीं है,
कांग्रेस का एजेंडा आम आदमी पार्टी को हराना है, इसीलिए गुजरात गई थी। इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से तो कोई सवाल पूछते नहीं। वो अरविंद सवाल केजरीवाल आज जी, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा ना राहुल गांधी ने। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में जितने भी सांसद हैं सभी लोग मिलकर के राष्ट्र हित में सवाल पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा ना कि जब आप नेतृत्व सबका नहीं कर पा रहे हो तो सवाल आम आदमी पार्टी पे क्या। आम आदमी पार्टी तो पिछले 3-4 महीना में 40 बार क्लियर कर चुकी है कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम तो हर राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ते दिखेंगे तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा, या ये अलग अलग तुनतुनी बजाएंगे तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा? तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि भाई समाजवादी पार्टी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है, तृणमूल कांग्रेस ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है। अरे देश की बात है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। आम आदमी पार्टी तो क्लियर कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करेगी, जिसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस को सोचना है, एक सेकेंड, कांग्रेस को सोचना है ऋतुराज। अखिलेश जी छोटा सा मुझे जवाब इस पर दीजिए। ये विपक्ष की ताकत जो दिखनी चाहिए मॉनसून सेशन में, इस पर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या? भाई सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा, प्रधानमंत्री बोले सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल आप ही के गठबंधन पर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए नहीं, कोई हमारे गठबंधन पे सवाल नहीं है। मोदी जी से इस देश के मुद्दों पे जवाबदारी या जवाबदेही कौन मांग रहा है? राहुल गांधी। केजरीवाल जी ने कभी कहा मोदी जी ट्रंप क्या बोला बोलिए? कभी बोला केजरीवाल ने पिछले 3 महीने में? कभी सुना हो तो बताइए। ये देश में चले राजनीति करने, देश की बात ही नहीं पूछ सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से ये बता रहे हैं कि हम बड़े काबिल हैं, बड़े योग्य हैं। जो मौजूद विषय है उस पर कुछ पूछा आपने? एक बीच में मैंने आपके नहीं बोला था मेरे भाई, बहुत छोटा सा अखिलेश जी, बहुत छोटा सा। अभिषेक आ गए, अवसर दिया 10 सेकंड और मुझे दे दें प्लीज सर, प्लीज। देखिए कई चीजें तो है पार्लियामेंट में और भी जो उठेंगी। आपने पार्लियामेंट में सवालों की बात की थी, मुद्दों की बात की थी। बिहार में चुनाव आयोग जो कर रहा है ये भी संसद में उठेगा। पहलगाम हमलावरों की बात भी उठेगी। जो जंगल राज बिहार में चल रहा है उसकी बात उठेगी। जाति जनगणना पे भी बात उठेगी। सेना ने बात कह दी, सेना के अधिकारियों ने बात कह दी कि क्यों पॉलिटिकल लोगों ने हमारे हाथ बांध रखे थे, बाइंडिंग्स थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अच्छा, ये भी बात उठेगी, ठीक है सर, ठीक है। समय रहा तो वापस लौटूंगी। ये सब उठेंगे, इस पे जवाब सर समय रहा तो वापस लौटूंगी। अभिषेक, अब संसद के मॉनसून सेशन में आरपी सिंह कह रहे हैं कि हमें क्या पता ट्रंप क्यों बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, 4 गिरे 5 गरे, अब खुद को ही नहीं पता। ये पता होना चाहिए क्या देश को कि ट्रंप साहब कैसे कश्मीर पर बोलने की हिम्मत पा जाते हैं, कहां से पाते हैं? ये देश को पता होना चाहिए ना।